नहमिया बाब नंबर 8। अज़रा शरीयत की तिलावत करता है। 7वें महीने में जब इसराइली अपने अपने शहरों में दोबारा आबाद हो गए थे, तो सब लोग मिलकर पानी के दरवाजे के चौक में जमा हो गए। उन्होंने शरीयत के आलिम अज़रा से दरख्वास्त की कि वो शरीयत ले आए जो रब ने मूसा की मारिफत इसराइली कौम को दे दी थी। चुनांचे अज़रा ने हाज़रीन के सामने शरीयत की तिलावत की। 7वें महीने का पहला दिन था। न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें और शरीयत की बातें समझने के काबिल तमाम बच्चे भी शामिल थे। सुबह सवेरे से लेकर दोपहर तक अज़रा पानी के दरवाजे के चौक में पड़ता रहा और तमाम जमात ध्यान से शरीयत की बातें सुनती रही। अज़रा लकड़ी के एक चबूतरे पर खड़ा था जो खासकर इस मौके के लिए बनाया गया था। उसके दाएं हाथ मिततिया, समा, अनाया, ऊरिया, खिलकिया और मासिया खड़े थे। उसके बाएं हाथ फिदाया, मिसाइल, मिल्किया, हाशूम, हसबदाना, जकरिया और मुस्लाम खड़े थे। क्योंकि अज़रा ऊंची जगह पर खड़ा था इसलिए वो सबको नजर आया। चनाच जब उसने किताब को खोल दिया तो सब लोग खड़े हो गए। अज़रा ने रब अजीम खुदा की सताइश की और सब ने अपने हाथ उठाकर जवाब में कहा आमीन आमीन। फिर उन्होंने झुककर रब को सजदा किया। कुछ लावी हाजिर थे जिन्होंने लोगों के लिए शरीयत की तशरीह की। उनके नाम यशुआ, बानी, सरबिया, यमीन, अकूब, सबती, खुदिया, मसिया, कलीता, उजरिया, योजबद, हनान और फिलाया थे। हाजिरीन अब तक खड़े थे। शरीयत की तिलावत के साथ साथ मज़कूरा लावी कदम ब कदम उसकी तशरीह यूं करते गए कि लोग उसे अच्छी तरह समझ सके। शरीयत की बातें सुन सुनकर वो रोने लगे, लेकिन नहमिया हाकिम, शरीयत के आलिम, अज़रा इमाम और शरीयत की तशरीह करने वाले लावियों ने उन्हें तसल्ली देकर कहा, उदास न हो और मत रोएं। आज रब आपके खुदा के लिए मखसूस व मुकद्दस ईद है। अब जाएं, उम्दा खाना खाकर और पीने की मीठी चीज़ें पीकर खुशी मनाएं। जो अपने लिए कुछ तैयार न कर सके उन्हें अपनी खुशी में शरीक करे। ये दिन हमारे रब के लिए मखसूस व मुकद्दस है। उदास न हो क्योंकि रब की खुशी आपकी पनाहगाह है। लावियों ने भी तमाम लोगों को सुकून दिलाकर कहा, उदास न हो क्योंकि ये दिन रब के लिए मखसूस व मुकद्दस है। फिर सब अपने अपने घर चले गए। वहां उन्होंने बड़ी खुशी से खा पीकर जश्न मनाया। साथ साथ उन्होंने दूसरों को भी अपनी खुशी में शरीक किया। उनकी बड़ी खुशी का सबब यह था कि अब उन्हें उन बातों की समझ आई थी जो उन्हें सुनाई गई थीं। झोंपड़ियों की ईद। अगले दिन खानदानी सरपरस्त इमाम और लावी दोबारा शरीयत के आलिम अज़रा के पास जमा हुए ताकि शरीयत की मजीद तालीम पाए। जब वो शरीयत का मुताला कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि रब ने मूसा की मारिफत हुक्म दिया था कि इसराइली 7वें महीने की ईद के दौरान झोंपड़ियों में रहें। चनाचे उन्होंने यरूशलेम और बाकी तमाम शहरों में ऐलान किया, पहाड़ों पर से जैतून, आस, खजूर और बाकी सायादार दरख्तों की शाखें तोड़कर अपने घर ले जाएं। वहां उनसे झोंपड़ियां बनाएं जिस तरह शरीयत ने हिदायत दी है। लोगों ने ऐसा ही किया। वो घरों से निकले और दरख्तों की शाखें तोड़कर ले आए। उनसे उन्होंने अपने घरों की छतों पर और सहनों में झोंपड़ियां बना ली। बाज ने अपनी झोंपड़ियों को रब के घर के सहनों, पानी के दरवाजे के चौक और इफ्राहिम के दरवाजे के चौक में भी बनाया। जितने भी जला वतन से वापस आए थे वो सब झोंपड़ियां बनाकर उनमें रहने लगे। यूसुफ ने नून के जमाने से लेकर उस वक्त तक ये ईद इस तरह नहीं मनाई गई थी। सब निहायत ही खुश थे। ईद के हर दिन अज़रा ने खुदा की शरीयत की तिलावत की। 7 दिन इसराइलियों ने ईद मनाई और 8वें दिन सब लोग इज्तिमा के लिए इकट्ठे हुए, बिल्कुल उन हिदायत के मुताबिक जो शरीयत में दी गई है।